मैं 100 लोगों के लिए 25 किलो एग फ्राइड राइस की देग बनाई थी। तो मुझे याद आया कि जब मैंने पहली दफ़ा ये एग फ्राइड राइस की देग बनाई थी तो मुझे सारे बांटने पड़े थे क्लाइंट को भेजने के बजाय। हुआ कुछ यूँ था कि जब मैंने पहली दफ़ा देग बनाई थी तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि चावलों की जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है और आप एक साथ उनको रखते हैं तो उनके अंदर जो स्टीम जमा हुई होती है वो उसी से कुक होते जाते हैं, इवन इफ आप उनको बॉइलिंग वाटर से निकाल दें। एक तो मेरी उसमें बहुत बड़ी गलती ये थी कि मैंने टाइम से सिलेंडर की गैस चेक नहीं की और जब चावल उबल रहे थे तो बीच में गैस ख़त्म हो गई। खैर जैसे तैसे करके चावल तो फिर भी ठीक तरह से निकाल लिए, लेकिन उन सबको एक साथ एक ही कोलेंडर में रख दिया। अपनी तरफ से तो चावल सही टाइम पे निकाल लिए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो रियलाइज़ किया, ओ नो, इनकी तो खिचड़ी बनना शुरू हो गई है। खैर वो पूरी तरह ख़राब नहीं हुए थे तो मैंने फिर भी उनसे एग फ्राइड राइस बनाना शुरू किए, लेकिन जितनी देर में एग फ्राइड राइस बने उनकी प्रॉपर खिचड़ी बन चुकी थी। दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि अब थोड़ा घबरा लेना चाहिए। क्लाइंट जो है वो मेरे केटरर फ्रेंड थे और उस दिन सारे चाइनीज़ की केटरिंग मेरी ही थी। मैंने उनको पिक्चर भेजी, कॉल की, सारा मसला समझाया और उनसे कहा कि मैं आपको बाहर से देग आउटसोर्स करके दे रही हूँ एग फ्राइड राइस की, लेकिन ग्रेवी अभी भी मेरी है। उसमें बस बचत ये हो गई कि चाइनीज़ में मेन चीज़ ग्रेवी होती है, एग फ्राइड राइस मोर और लेस सबके सेम ही होते हैं। तो शुक्र है टाइम पे दिमाग काम कर गया और क्लाइंट को ग्रेवी वाली देगें भिजवा दी और एग फ्राइड राइस की देग अलग से भिजवा दी। बाद में उनसे रिव्यू लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो गया था। आज का लेसन ये है कि बिजनेसेस में मिसहैप्स होते हैं, लेकिन आप टाइम पे अपना दिमाग कैसे चला के उस मसले को हल करते हैं ये मैटर करता है एंड पे।